दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इसको जरूर से देख लेना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए डाउ जोन्स 106 पॉइंट्स ऊपर है, यानी 0.21% का जंप है। अब कल यूएस मार्केट नीचे था, डाउ जोन्स भी नीचे था, आज ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ये सब आपको बताइए कि क्या मार्केट के अंदर एक्शन चल रहा है, कभी क्या न्यूज़ आएगी, कभी क्या न्यूज़ आएगी। ठीक है, साथ में आप ये नोट करिए कि अगर आज निफ्टी गिरा है फ्राइडे के दिन के यूएस मार्केट के गिरने की वजह से, तो चलो ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन आज जो इजराइल ने अटैक किया है उसका भी डैमेज हुआ है निफ्टी को, लेकिन यूएस मार्केट में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूएस मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्रूड प्राइस बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, जबकि यूएस को फायदा होगा उसको एक्सपोर्ट करने का। तो यूएस मार्केट के अंदर कुछ खास इंपैक्ट नहीं है, इंडिया के ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट आज हमने देखा है। साथ में नेस्डे को देख लेते हैं, कल आई थिंक 3 to 4% नीचे था, आज 2% के आसपास ऊपर है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं गेम एकदम से बदलता है। एआई बबल ये सब बातें हम सुन पा रहे थे, बट एक्चुअल जो सिचुएशन थी वो हमने डिस्कस की थी। आगे चल के वो टेक्निकली उसको चेक कर लेते हैं, नेस्टेक और फैंग को। बाकी फैंग का प्राइस अभी क्या कहता है, 2% के साथ में जंप है। सो कल के वीडियो को डेफिनेटली एक बार आप देख लेना, जिसमें मैंने आपको प्रीमियम बताया था कि अगर आप इनके ETF को खरीदना चाहते हैं तो उस पर आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे चल के जब भी ये नीचे आएंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है ना, तो फिर आपको कैसे देखना है चीज़ों को, उसको एक बार अपन आके इसी वीडियो में चेक कर लेते हैं। ब्रेंट को भी देखते हैं, यहाँ पे 1.5% के आसपास का उछाल है ब्रेंट के अंदर। फिलहाल इतना कुछ खास ऊपर गया नहीं है, लेकिन देखो सपोर्ट पे तो आ चुका है, लेकिन अब रेसिस्टेंस पे भी तो जाना बाकी है। यहाँ पे भी तो इसको लेके जाएंगे। आपको पता ही है अभी न्यूज़ क्या चलती है, कभी न्यूज़ अच्छी कभी खराब, उसके बेसिस पे क्रूड, कभी सपोर्ट कभी रेसिस्टेंस, ये सब चीज़ें चलती है। और इनसाइडर इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हैं। इनसाइडर अब यहाँ पे क्या है, पॉलिटिशियन है, यूएस मार्केट में हो सकता है, ईरान मार्केट में हो सकता है। सो ये अभी क्रूड अभी अभी अपने सपोर्ट पे है, अच्छी बात। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है सो वेरी गुड फॉर इंडिया। लेकिन अगर ये रेसिस्टेंस पे आता है तो डेफिनेटली फिर वो जो निफ्टी है, जो अभी गैप बचा हुआ है प्रीवियस लो का, डेफिनेटली वहां तक पहुंचने की क्षमता रखता है और हो सकता है निफ्टी वहां से भी नीचे जाए। सो सारा गेम अभी क्रूड के ऊपर डिपेंड करता है, और क्रूड का गेम आपको बताइए कहाँ पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, सिचुएशन को देखते हैं। गोल्ड ठीक है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। सिल्वर की बात करें तो 1% का जंप इसमें देखने को मिला। सिल्वर भी आज गिरा था, क्योंकि कल सिल्वर का जो स्पॉट प्राइस है आई थिंक 6-7-8% के साथ में नीचे गया था। अब देखिए एफआईज की सिचुएशन को भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आज माल बेचा है 5000 करोड़ के आसपास का, रुपीज़ वीक। सो एफआईज आउट हो रहे हैं। एफआई का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि एफआईज को क्यों निकलना पड़ रहा है। एक्चुअली एफआईज के पास में और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपकी करेंसी वीक होगी और आने वाले कुछ क्वार्टर में भी ग्रोथ नहीं बचेगी, तो एफआईज डेफिनेटली वहाँ से निकलेंगे। सेकंड, अगर आप सरकारी बॉन्ड को टैक्स फ्री कर दोगे तो जो भी एफआईज यूएस का पैसा है, पता नहीं वो लेके आए या ना आए, लेकिन एफआईज इंडियन मार्केट से जो निकाल रहे पैसा, हो सकता है वो बॉन्ड में और लगाए, तो इंडियन मार्केट में से पैसा निकलेगा अगर रेट हाइक होता है, या फिर जो बॉन्ड से, जो सरकारी बॉन्ड्स उनके ऊपर टैक्स कम हुआ है या फिर जो हटा दिया है, उसका जो बेनिफिट है वो आपको बॉन्ड्स में मिलेगा, स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक भी सिचुएशन नेगेटिव है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जो हमारे ऑयल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, इनकी कुछ कमेंट्री है, उसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री सुनने को मिली है कि ऑयल के जो प्राइस है ना, वो ज़्यादा टाइम तक हाई पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि 76 डेज का फ्यूल अभी अवेलेबल है, कोई रिस्क नहीं है। बाद में हो गया अलग बात है, फिलहाल कोई रिस्क यहाँ पे नहीं है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी सरकार साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस तरह का फ्यूल अभी हमारे पास में है उसके बेसिस पे रिजर्व अपने काफ़ी अच्छे हैं, डाइवर्सिफिकेशन अभी काफ़ी अच्छा हो चुका है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप मेंशन होता हुआ देख सकते हैं कि इंडिया ने डाइवर्सिफाइड किया अपने क्रूड के इम्पोर्ट को। जो डिपेंडेंसी थी एक रीजन पे, उससे हट गए अपन। एक्चुअली कहने का मतलब यह है कि अब हम जो भी ऑयल बाय करें, मैक्सिमम ऑयल हम बाय करें नॉन हॉर्मुज रूट से। ठीक है, अभी वहां से आ रहा है, हॉर्मुज का रास्ता तो बंद है लेकिन ऑयल तो चाहिए, तो रशिया से काफ़ी ज़्यादा बाय कर रहे हैं, बाकी और जो कंट्रीज हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बाय कर रहे हैं।
ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि क्रूड की जो प्राइस है ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रहेंगे। सो ये एक अच्छी बात है कि सरकार ने यहाँ पे अभी तक पेट्रोल के दाम को संभाला। पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है जितना बाहर की कंट्रीज में बढ़े हैं। अगर बढ़ जाते तो डेफिनेटली फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इन्फ्लेशन और जो नंबर्स है कंपनी के बहुत ही वाहियात, बहुत ही ख़राब आते हैं। और एफ की जो सेलिंग है 5000 करोड़ की, ये 10,000 करोड़ के अपन देख रहे होते हैं। सो यहाँ पे एक और कमेंट कि फ्यूल के जो प्राइस है ना वो ड्रॉप कर देगी सरकार, ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कुछ महीनों बाद। सो ये भी बहुत बड़ी बात है कि बहुत ही कम प्राइस बढ़ाए हैं और उसको भी सरकार कम करने की यहाँ पे बात करी है। सो यहाँ तक न्यूज़ अच्छी है। बाकी इजराइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, देखो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का भी पॉइंट बनता नहीं है। अभी इजराइल ने अटैक करना बंद कर दिया है और इजराइल और ईरान के बीच में वापस से चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं। उसकी वजह से आप देख सकते हैं यूएस मार्केट को चलता हुआ, बट ये टेम्पररी है सब कुछ। इजराइल मेरे हिसाब से बाज नहीं आएगा और ईरान भी बाज नहीं आएगा, दोनों अटैक करेंगे वापस से। आपको हो सकता है कल या परसों न्यूज़ सुनने को मिल जाए कि इजराइल या ईरान ने वापस से अटैक शुरू कर दिया। यूएस नहीं करेगा, ऐसा मुझे लग रहा नहीं है कि यूएस फिलहाल अटैक के मूड में है, लेकिन इजराइल डेफिनेटली यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब ट्रेड डील पे आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है। ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं है अपनी, काफ़ी टाइम से बातचीत सुन रहे हैं, कभी न्यूज़ आती है कि बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे अभी 5 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि 99% कंप्लीट हो चुकी है। अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा था ठीक है बहुत जल्दी हो जाएगी, 1% जस्ट बाकी है। फिलहाल आज की न्यूज़ आती है कि अभी तो नहीं होगी लेकिन जुलाई में पॉसिबल है। अब समझ जाओ ट्रंप भी कैसे कर सकता है, अगर ये ट्रेड डील हो गई तो फिर वो टैरिफ खेल नहीं पाएगा कुछ खास। तो ट्रेड डील नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम अभी लगेगा। सो उस सभी सिचुएशन में अपन अभी अटके हुए हैं। कल क्या हो सकता है, देखो गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स और नैस्डैक के बढ़ने के बाद भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब कल भी मार्केट प्रेशर के साथ में रह सकता है, बट हो सकता है इतना प्रेशर नहीं रहे जितना प्रेशर आज देखने को मिला। ये सब पॉइंट है जो आपको समझने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टर क्या करें। इन्वेस्टर देखो दो तरह की कंपनी इसके ऊपर फोकस रखेगा। अभी कंपनी होनी चाहिए जिसमें नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जिसके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। उसमें फिर दो तरह की कंपनीज आ जाती हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी दिख रही है, वो एक कंपनी, और जो स्ट्रेंथ पहले तो दिख रही थी बट अब वो वीक होना शुरू हो चुके हैं, वो सेकंड कंपनी। तो ये जो सेकंड कंपनी है इसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। इसका नाम है एमटार। एग्जाम्पल दूंगा जस्ट मैं आपको स्टॉक के, बाकी आप और स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी करना। देखो हुआ क्या है, डेटा सेंटर वाली कंपनीज पिटी है, एआई वाली कंपनीज नीचे आई है, तो इसके अंदर एमटार भी आ जाता है। डिफेंस के अंदर भी काम करता है, साथ में जो एआई डेटा सेंटर है उसके अंदर भी कंपनी का योगदान अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो यहाँ पे टेक्निकली आपको चेक करना है, कंपनी के स्टॉक का आपको टेक्निकली चेक करना है कि स्ट्रेंथ है या नहीं है। आप देखो ब्रेक डाउन कैसे करता है, स्टॉक ऊपर से नीचे कैसे घूमता है, उसको एक बार अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आप देखोगे तो एक बहुत शानदार तेजी बनी, वन गो में स्टॉक ऊपर गया है, स्ट्रेंथ अच्छी है, पेस अच्छा है स्टॉक के चलने का। उसके बाद में यहाँ पे तेजी थोड़ी ठंडी होती है, स्टॉक गिरता भी है फिर चलता है, फिर गिरता भी है चलता है। तो ये तेजी तो है लेकिन इस तेजी की कंपैरिजन में काफी स्लो है। इसका मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, जिस तरह के नंबर्स इसने दिए वो प्राइस इन हो रहे हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, एक बड़ी लाल कैंडल बनती है और जो सपोर्ट रेसिस्टेंस चल रहा था खेल वो यहाँ पे टूट जाता है। तो ये आ जाती है वीकनेस, इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। उसके बाद में उसी लाइन को जो सपोर्ट पहले थी उसको रेसिस्टेंस लेता है और उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। अभी पूरी तरह से रिवर्स हुआ नहीं है, ये जैसे ही लेवल टूटेगा समझ जाना स्टॉक अब रिवर्स हो चुका है। सो वैसी कंपनीज में से लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, ठीक है, और नहीं है तो एंट्री तो नहीं करते हैं, कम से कम दिख रहा है चार्ट के ऊपर कि चीज़ें कैसे घूम रही है। अब ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे है वही रिवर्स होगी, कुछ नीचे है वो भी रिवर्स हो रही है, तो वो टेक्निकल आपको उनको चेक करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी कंपनीज अपन देख लेंगे। पिछले टाइम से अगर आप वीडियोस को देखते आ रहे हो तो फिर आपको सिचुएशन पता ही है, हर एक स्टॉक जो भी इंपॉर्टेंट है अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक और कंपनी का क्यूपिड, ये पहली कंडीशन में आती है जहाँ पे मार्केट खराब है लेकिन स्टॉक फिर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यानी यहाँ पे और भी है बाकी, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। देखो पत्थर की लकीर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है आपको ट्रेड करना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि टेक्निकल कैसे आपको क्या क्या बताने की कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं है टेक्निकल से बता रहे, यहाँ पे फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं,
प्रोमोटर ने स्टॉक्स भी लिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा चलेगा, गिरेगा भी, ये नीचे भी जाएगा, हो सकता है 20, 30, 40% नीचे चल जाए, वो भी अपन देखेंगे, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे स्ट्रेंथ है। जैसे एमटार अभी थोड़ा सा घुमा है, क्या पता वापस चल जाए, लेकिन अभी फिलहाल एमटार या फिर जो भी ऐसी कंपनीज रिवर्स हुई है उनके हिसाब से अलग उनका इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर का काम होता है एग्जिट करने का या बाय नहीं करने का। क्यूपिड कल ब्रेकआउट किया, आज भी अच्छी तेजी, टोटल मार्केट नीचे, स्मॉल एंड मिड कैप आप देख सकते हैं 1.5 से लेकर 2% नीचे है। जस्ट सिखा रहा हूँ, ऐसी और भी कंपनीज आप देखोगे जिसमें आज स्टॉक गिरा है बट स्ट्रेंथ है। KRN हीट एक्सचेंजर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, नीचे गया था लेकिन उसके बाद में डे लो से थोड़ा सा ऊपर है। सो ऐसी कुछ कंपनीज है जहाँ पे नंबर्स का सपोर्ट है, खराब मार्केट के अंदर वहाँ पे मौके मिल जाते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं AI बबल के ऊपर। देखो AI बबल, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, देखो बबल जब होता है जब वैल्यूएशन बहुत ही ऊपर चल जाए, नंबर्स वैसे नहीं आए तो ठीक है, वो तो दिखता है बबल है। बट फिलहाल प्रीमियम पे कंपनीज है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो बबल नहीं है, वो प्रीमियम है, वो ओवर वैल्यू बोल सकते हैं, बबल तो ओवर वैल्यू से भी ऊपर जाता है। ठीक है, सो ये जो व्यक्ति है ये दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड चलाते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को, काफ़ी नॉलेज इनके पास में, यूट्यूब चैनल भी इनका, तो रे डेलियो इनका नाम है। सो इनको क्या लगता है, फिलहाल AI बबल साइन शो कर रहे हैं, यानी AI में भी बबल चल रहा है। ये इनको लगता है कि मार्केट AI कंपनीज को पनिश करेगा, AI कंपनीज बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। अब देखो मैं तो कुछ नहीं हूँ इनके सामने, बट ठीक है, जो भी अपना व्यू अपना हो सकता है, आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है इनसे, मेरा व्यू अलग हो सकता है, जो भी है, बट मुझे लगता नहीं है, मैं देखूंगा, देखो चार्ट के अंदर सिचुएशन आएगी उस हिसाब से चीज़ें चेक करेंगे, बट फिलहाल ऐसा नहीं है, जब भी होगा अपन उसको डिस्कस करेंगे। रे डेलियो डेली बेसिस पे आपको वीडियो बना के नहीं देते हैं, तो उन्होंने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अपना शेयर किया है, अपन माइक्रो लेवल पे चीज़ों को देखते हैं ताकि बारीकी अपन पकड़ पाए। अब जैसे हुआ क्या है, कल हमने बातचीत की थी कि इनके ऊपर फोकस रखना, क्योंकि पैसा तो यही बन रहा है, नैस्डैक में बन रहा है, फैंग में बन रहा है, इजी पैसा है, यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं देखना आपको कि किसके नंबर्स अच्छे हैं, कहाँ पे टेक्निकल्स क्या है, इंडेक्स है, बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पे, कुछ नहीं चलेगी तो कुछ चलेगी। ठीक है, सो हुआ क्या है, फाइनली आज इसका सर्किट ओपन हुआ, मोतीलाल नैस्डैक 100 का 3% नीचे गिर के बंद हुआ, यानी यहाँ पे बाय सेल करने का मौका मिल गया। अब मैंने आपको एक ही चीज कही थी, जब पैनिक होगा ना तभी मिलेगा, क्योंकि तभी लोग इसको बेचेंगे और तभी सर्किट ओपन होगा, नहीं तो स्टॉक बिकेगा ही नहीं, लोग चिपके हुए इसके ऊपर पागलों की जैसे। अब आज पैनिक हुआ, यूएस में AI कंपनीज बिकी, ये भी बिक गया। अब यहाँ पे फैंग भी नीचे गया, चलो ये तो सर्किट में यहाँ पे कुछ करना पॉसिबल नहीं था। नैस्डैक 100 को देखे ना तो कल देखो नैस्डैक कितना गिरा, 4%, ये कितना गिर गया, 8%, क्योंकि प्रीमियम ही है इसमें 20%। जब चीज़ें खराब होगी ना तो ये ज़्यादा गिरेगा, तो इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, वो वेट करे तो अच्छी बात है, 15% 20% के करेक्शन का जो हमने यहाँ पे देखा। ट्रेडर उनके लिए गेम बन सकता है, और जो भी एंट्री कर चुके हैं गेम बन भी चुका है, क्योंकि नीचे से क्या हुआ, 5% ऊपर। सो यहाँ पे जो एंट्री नहीं ले पा रहे थे इस दौरान, उनको मिल गया एंट्री लेने का मौका, और वो ले चुके हैं एंट्री। और नैस्डैक अभी आपको बता रहा है कि सब कुछ ठीक है, ऊपर जा रहा है। सो मेरे हिसाब से AI बबल नहीं है अभी, जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है गेम और चलेगा इन कंपनीज का। जब नहीं चलेगा, जब दिखेगा रिवर्सल, उसके हिसाब से बातचीत करेंगे। तो जो भी एंट्री कर चुके हैं, होपफुली देखते हैं नैस्डैक अच्छा करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी तेजी आ सकती है। सो ऐसे आपको देखना होता है चीज़ों को बारीकी से। फिलहाल आज 2 ही वीडियो, पिछले वीडियो को भी आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।